वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस थ्योरम में हम एक प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे जो कि राइट एंगल ट्रायंगल के हवाले से है। वो कुछ इस तरह से है कि राइट एंगल ट्रायंगल में वो साइड जो 30 डिग्री एंगल की अपोजिट होती है, ठीक है, इसकी मेजरमेंट इस ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज का हाफ होती है। यानी यहाँ पर ये इस तरह से है कि फ़र्ज़ करें अगर हाइपोटेन्यूज साइड में कहता हूँ कि हमारे पास है जी 3 सेंटीमीटर, ठीक है, या 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो फिर बी जो साइड होगी वो कितना होगी जी, इसका हाफ होगी, यानी 2.5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अब ये बात हमने प्रूफ करनी है और इसको एक जनरलाइज करना है, एक ऐसा रिजल्ट लेके आना जो कि फिर तमाम राइट एंगल ट्राइंगल्स पर अप्लाई हो, जो जिसमें कि एक एंगल 30 डिग्री का बनता है, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए अब यहाँ पर मुझे एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, और वो कंस्ट्रक्शन क्या है, चलें जी इस पर अब बात करते हैं। देखें, जैसे आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल नज़र आ रही है, इसमें ए वर्टेक्स पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, बी वर्टेक्स पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, और सी वर्टेक्स पे जो एंगल बनेगा वो हमारे पास 60 डिग्री का बनेगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ गए। अब अगर मैं ए वर्टेक्स पे एक और ट्राइंगल बनाऊं जिसपे यानी एंगल जो है एक रे ऐसी ऐसी पास हो जो कि 30 डिग्री का एंगल बनाती हुई पास हो रही है, तो वो उसकी शेप कुछ इस तरह से होगी। चलें जी यहाँ पर ड्रा करते हैं इसे भी। ये हमारे पास ए वर्टेक्स है और अब हमने 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक रे ड्रा करनी है, ठीक है। तो फर्ज करें जी वो रे हमारे पास ये आ गई है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट मैंने कोशिश किया है कि यहाँ पे ये 30 डिग्री मेंशन हो जाए, शो भी हो जाए, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये एंगल अगर मेरे पास 30 डिग्री का टोटल, चूंकि ए वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा था 90 का था, तो 30 यानी 90 में से अगर आप 30 सब्ट्रैक्ट कर लें तो ये एंगल जो मेरे पास बनेगा ये 60 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप ये बात जानते हैं कि एक ट्राइंगल में जो 3 इंटरनल एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब ये जो रे जो हमने ए एंगल से पास करती हुई ड्रॉ किया, फ़र्ज़ करें ये बी सी साइड को जो है वो डी वर्टेक्स या सॉरी डी पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती है, तो ये जो हमारे पास डी वर्टेक्स पे जब एंगल बन रहा होगा वो कितना होगा जी, वो भी 60 डिग्री का होगा। और वो किस तरह से 60 का होगा, अगर आप इन तीनों एंगल्स के सम कर लें, 60 प्लस 60 प्लस 60 180 बन जाता है, ठीक है। यानी ये बात यहाँ से आपको बिल्कुल कंफर्म होगी। अब ये 3 एंगल्स हमारे पास 60 के बन रहे हैं, और ये जो डायग्राम ट्राइंगल की हमें नज़र आ रही है ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ठीक है। इक्विलैटरल ट्राइंगल या इसको इक्वी एंगुलर ट्राइंगल भी कह सकते हैं, ठीक है। और अब इक्विलैटरल ट्राइंगल की डेफिनेशन आप जानते हैं कि जब एक ट्राइंगल इक्विलैटरल होती है तो फिर उसकी तमाम साइड्स जो होती हैं, यानी जो एडजेसेंट साइड्स जो होती हैं तमाम, वो तमाम की तमाम क्या होती हैं जी, कॉन्ग्रेंट होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो ए सी साइड है, ठीक है, इस ट्राइंगल की, ठीक है, किस ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ, सी ए डी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ चलें आपकी आसानी के लिए यहाँ पे मैं रेफरेंस भी लिख देता हूँ। मैं इस ट्राइंगल की इस वक्त बात करूँ तो इसमें ए सी साइड, ठीक है, इसी तरह ए डी साइड ये कॉन्ग्रेंट होगी किसके जी, थर्ड साइड जो है इसकी सी डी साइड के, ठीक है। ये तीनों साइड्स आपस में क्या है जी, कॉन्ग्रेंट है। अब हम इस ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं जो यहाँ पर हमारे पास बन रही है। इसको चले मैं शेड कर देता हूँ सेपरेट करने के लिए, ताकि अलग से हम इसको देख सकें। चलें इसका कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ से चलें ब्लू कलर करते हैं इसको, ठीक है। और एंगल्स को मैं दोबारा लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर जो एंगल्स हमारे पास बन रहे हैं। ये एंगल हमारे पास जी 30 डिग्री का बन रहा था, ठीक है, ये 30 का बन रहा है। अब देखें ये एंगल जो हमारे पास बनेगा ये कितना होगा, ये चलिए इस एंगल को भी देख लेते हैं जी, 60 यानी 30 प्लस 30 60। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 180, चूँकि तीनों एंगल का सम होता है, 180 में से अगर 60 निकाल दिया जाए, ठीक है, तो ये हमारे पास 120 डिग्री बनता है, ठीक है। और अगर आप इधर से भी देखें तो जो हमारे पास ये स्ट्रेट एंगल बनेगा 60 प्लस 120 तो 180 डिग्री बन जाता है, ठीक है। अब देखें इस ब्लू कलर की जो ट्राइंगल में हमने जो बात देखी वो ये कि बी वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा है और ए वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा है, यानी मैं जिस एंगल की मैं बात कर रहा हूँ उसको चले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मैं एंगल डी ए बी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये एंगल कॉन्ग्रेंट है किसके जी, ए बी डी के, ठीक है। एंगल ए बी डी के क्या है जी, कॉन्ग्रेंट है, दोनों 30 डिग्री के हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि इस एंगल की जो अपोजिट साइड है जो कि हमारे पास ए डी बनती है, और एंगल ए के अपोजिट साइड आ रही है जी हमारे पास बी डी, वो भी आपस में क्या होंगे जी, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये रिजल्ट भी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ए डी साइड जो है ये कॉन्ग्रेंट आ गई है किसके जी, बी डी साइड के, ठीक है। ये बी डी साइड के क्या आ गई है जी, कॉन्ग्रेंट आ गई है, ठीक है। अब देखें यहाँ तक आप बात समझ गए हैं। अब इस जो हमने रिजल्ट प्रूव करना है वो आप जानते हैं कि हमने ये बात साबित करनी है।
जो जो रिजल्ट हमने प्रूव करना है, एक दफ़ा मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आप उसको देख सकें कि हमने क्या बात साबित करनी है। इसमें हमने ये बात साबित करनी है कि ए सी जो हमारी लाइन सेगमेंट नज़र आ रही है, इसकी जो मेजरमेंट है वो हाफ ऑफ दी हाइपरटीन्यूस, और हाइपरटीन्यूस साइड जो हमारे पास सी बी बनती है, वो साइड जो कि 90 डिग्री के अपोजिट होती है वो हाइपरटीन्यूस साइड होती है। तो ये हमारे पास जो सी बी साइड है ये बेसिकली क्या है जी, हाइपरटीन्यूस साइड है, ठीक है। ये रिजल्ट हमने प्रूव करना है। और अब देखें हमारे पास जो रिलेशन आ चुका है, अगर हम इसको देखें तो यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई है कि जो ए से सॉरी सी से लेकर बी तक जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है, ठीक है, इसकी अगर मेजरमेंट की जाए, चूंकि सी डी और बी ये तीनों हमारे पास क्या हैं जी, कोलिनियर पॉइंट्स हैं, और अगर हम देखें तो डी वर्टेक्स पर जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का ही बन रहा है, ठीक है। तो हम ये बात कर सकते हैं, कोलिनियर की कंडीशन लगा सकते हैं कि फिर सी से लेकर डी तक जो हमारे पास डिस्टेंस है, प्लस डी से लेकर बी तक जो डिस्टेंस है, अगर हम तीनों को ऐड कर लें, दोनों को ऐड कर लें, तो ये थर्ड साइड यानी जो हमारे पास सी बी डिस्टेंस है ये उसके बराबर हो जाता है, ठीक है। और अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास जो सी से लेकर डी तक डिस्टेंस है, बेसिकली वो ए से लेकर डी तक डिस्टेंस के क्या है जी, बराबर है, ठीक है। मैं ऊपर ये बात कर चुका हूँ कि सी डी डिस्टेंस ए डी डिस्टेंस के क्या है जी, बराबर, और ए डी डिस्टेंस जो है वो ए सी डिस्टेंस के बराबर है। तो यहाँ पर सी डी की जगह मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा किससे जी, ए सी से, ठीक है। इसी तरह ऊपर अभी हमने यहाँ पर बात की है कि बी डी जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, ए डी के, और ए डी जो है अगर आप यहाँ से देखें तो वो ए सी के बराबर है। यानी यहाँ पर मैं जो प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रेंसी यूज़ कर रहा हूँ कि ए डी कॉन्ग्रेंट टू बी डी एंड ए डी इज़ कॉन्ग्रेंट टू ए सी, देन हम ये कह सकते हैं कि बी डी इज़ कॉन्ग्रेंट टू ए सी। तो यहाँ पर बी डी की जगह अब हम क्या लिख देंगे जी, ए सी लिख देंगे, ठीक है। इसकी मेजरमेंट भी आपस में क्या है जी, कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। यानी इक्वालिटी के केस में हम यहाँ पर मैयर जब मैं कह रहा हूँ तो फिर मैं यहाँ पर बराबर का निशान लगाऊंगा, ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सी बी जो है बेसिकली ये हाइपरटीन्यूस है, ठीक है, इस ट्राइंगल का, और ये जो हमारे पास ए सी, और फिर हम अगेन ए सी करेंगे 2 टाइम्स ऑफ मैयर ए सी साइड जो है वो हमारे पास इस ट्राइंगल के हवाले से अगर 30 डिग्री के हवाले से देखें तो ये परपेंडिकुलर साइड बनती है। तो ये बात यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गई है कि ये जो परपेंडिकुलर है या वो साइड जो कि 30 डिग्री के अपोजिट बन रही है वो डबल है उस ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज से। तो ये आज का थ्योरम था जिसको हमने प्रूफ किया।